जय हिंद जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीट पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था दोस्तों कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन हम लोगों ने देखा जो नाउन के स्थान पर उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक कहानी भी बताई थी आपको अजय वाली, और उससे आप लोगों को डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग जब देखने वाले हैं, हमेशा ध्यान रखें, तीन केसेस में प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है हमारा पॉजिटिव केस। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जो प्रोनाउन होता है इसको केसेस में बांटा गया है। और अभी जो है हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कौन से केस के बारे में बात करेंगे, नॉमिनेटिव केस के बारे में। तो थोड़ा ध्यान दें और इसको थोड़ा सा मेरे साथ लिखें। टेबल बनानी पड़ेगी आप लोगों को, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। ये चीज देखिए, तो हम सबसे पहले जो टेबल बनाने वाले हैं वो होगी हमारी कौन सी, नॉमिनेटिव केस की। नॉमिनेटिव केस। अब ये नॉमिनेटिव केस की जो टेबल है वो हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस की टेबल है उसे हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे दोस्तों पॉजिटिव केस की टेबल। ठीक है, तो तीनों केस की टेबल में क्या क्या होता है वो हम सब देखेंगे। तो मेरे साथ टेबल बना लीजिए आप लोग और हेडिंग लिखिएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस की टेबल में क्या होगा, जी हाँ, तो ये चीजें होंगी। देखिए, सिंगुलर, सिंगुलर में हर चीज आपको बताऊंगा क्या क्या होती है। तो सिंगुलर हो गया, उसी के बगल में आपको लिखना होगा प्लूरल, ठीक है, और उसके बाद यहां पर आपको लिखना होगा पर्सन। मेरे साथ टेबल बनाते जाइए। और उसके बाद यहां आएगा फर्स्ट पर्सन, यहां आएगा सेकंड पर्सन, और यहां आएगा दोस्त थर्ड पर्सन। क्लियर है ये चीजें। उसके बाद देखिए, इस तरीके की आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। अब इसको जानते हैं, ये नॉमिनेटिव केस की टेबल में जो हम लोगों ने क्या देखा है, सिंगुलर और प्लूरल देखा है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल होते क्या है। सिंगुलर का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई स्थान या कोई व्यक्ति जो है वो केवल और केवल एक है, सिंगल है, एक है, तो वो होता है हमारे सिंगुलर। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, इंग्लिश में ये होता है दोस्तों कि सिंगुलर का प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं होता है, तो इसमें दो के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई चीज एक है तो वो सिंगुलर है, अगर वो दो हो गई तो प्लूरल हो गई, अगर तीन है तब भी प्लूरल है, चार है फिर भी प्लूरल है, पांच है प्लूरल है, हजार है प्लूरल है। बात समझ में आ रही है। तो केवल और केवल एक होती है सिंगुलर, और अगर एक से अधिक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, इस तरीके से यदि चीजें होती हैं तो वो हमेशा प्लूरल में आती है। ये चीज क्लियर। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखा हुआ है पर्सन। अब ये पर्सन क्या है, तो पर्सन हमारे दोस्तों यहां पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो हमेशा बोलता है, जो हमेशा बोलता है वो कौन होता है दोस्त, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुनता है, जो सुनता है उसे हम क्या मानते हैं, सेकंड पर्सन मानते हैं। तो जो जो बोलता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा है वो क्या है, सेकंड पर्सन। जैसे यहां पर अभी कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो मैं कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हैं तो आप कौन हुए, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे वो कोई लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, यानी निर्जीव चीज हो या सजीव चीज हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे वो कोई विषय हो, कोई भी चीज हो, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है दोस्तों हमारी, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन सी होती है, फर्स्ट पर्सन जो हमेशा क्या है, बोलता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो हमेशा क्या करता है, सुनता है। और जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन होता है, थर्ड पर्सन। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होता है नॉमिनेटिव केस में। तो हमेशा ध्यान रखें, आई, आई का प्लूरल होता है वी, और सेकंड पर्सन कौन होता है दोस्त, यू, और उसका सेकंड प्लूरल क्या होता है, सेकंड पर्सन का, यू। हमेशा ध्यान रखें, यू और यू जो है हमेशा समान होते हैं, लेकिन ये यू, यू जो है ये प्लूरल है, और ये यू जो है वो सिंगुलर है। उसके बाद क्या होगा दोस्त, ही, उसके बाद कौन होगा, शी,
उसके बाद क्या आएगा दोस्त, इट। ठीक है, ये हर चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहां पर आता है दोस्त प्लूरल में दे। क्लियर है ये चीज? तो हमेशा ध्यान रखें नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कौन कौन से हुए, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। हमेशा ये जो प्रोनाउन आपको कहीं भी वाक्य में दिखे तो ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, नॉमिनेटिव केस से। अब इनके मैं हिंदी अर्थ बताता हूं, तो हिंदी अर्थ देख लीजिए। तो इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ होता है दोस्त में, ये हमेशा ध्यान रखें। और वी का मतलब होता है दोस्त हम। क्लियर है? और यू का मतलब क्या होता है, तुम। और ये वाले यू का मतलब होता है तुम लोग। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। और यहां पर जो इसका अर्थ है दोस्त, ही किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बॉय के लिए। शी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गर्ल यानी लड़की के लिए। और इट का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग यानी वस्तुओं के लिए। ठीक है, निर्जीव चीजों के लिए। और इन सब का अर्थ जो होता है वो होता है वो या वह। क्लियर है ये चीज? और दे का अर्थ क्या होता है, तो दे का अर्थ होता है वह लोग या वो लोग। ये चीज क्लियर है? ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी आई थिंक। हमेशा ध्यान रखें कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये हमारे जो प्रोनाउन होते हैं ये कौन से होते हैं दोस्तों, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं। आप पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको दूसरा केस जो बता रहा हूं वो है हमारे ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक, तो मैं ये टेबल केवल इतनी मिटा रहा हूं। आप लोगों को पूरी टेबल बनानी होगी, बिल्कुल ऐसी ही टेबल बनेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। ये हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्टिव केस की टेबल। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले जो हमने पढ़ी है वो कौन सी थी, नॉमिनेटिव केस की। और जो ये सेकंड टेबल हम जो पढ़ रहे हैं कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस की टेबल में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव केस की टेबल में आता है आई के स्थान पर आता है मी, और वी के स्थान पर आता है अस, और यू के स्थान पर दोनों सेम रहती है। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज? उसके बाद ही के जगह क्या आता है, हिम। ही के जगह क्या आता है, हिम। उसके बाद कौन आता है, शी की जगह आता है हर। और उसके बाद इट की जगह इट ही रहता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद दे की जगह क्या आता है, यहां पर दैम आता है। ये चीज ध्यान रखें। क्लियर है दोस्तों? तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। अब मैं इनके हिंदी अर्थ बता देता हूं। मैं हिंदी अर्थ इसीलिए बता रहा हूं, उन बच्चों के लिए ज्यादा किफायती होंगे जिन बच्चों को हिंदी इनके अर्थ नहीं पता होते और वो एग्जैक्टली उन्हें पता ही नहीं कि है क्या। ठीक है, या देखें हैं तो इनका इस्तेमाल नहीं पता। तो आप हमेशा ध्यान रखें इनका इस्तेमाल क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इनके हिंदी अर्थ देख लीजिए। और ये कौन सी केस की टेबल है, ऑब्जेक्टिव केस की टेबल है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगी। अब कैसे होगी वो बताऊंगा आपको। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं एक बार। तो मी का मतलब क्या होता है दोस्त, तो मी का मतलब होता है मुझे। मी का अर्थ क्या होता है, मुझे। और अस का अर्थ क्या होता है, हमें। ठीक है, और यू का मतलब क्या होता है, तुम्हें। और ये वाले यू का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो तुम्हें। ठीक है, और यहां पर हिम लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनका अर्थ क्या होता है, उसे या उसको, उसे या उसको। ये चीज क्लियर है? और दैम, दैम का अर्थ क्या होता है, उन्हें या उन लोगों को, उन लोगों को या उन लोगों का, को भी आ सकता है, की भी आ सकता है और के भी आ सकता है। क्लियर है ये चीज? तो ये इसकी हिंदी होती है, क्या होती है दोस्तों,
मी का अर्थ होता है मुझे, अस का अर्थ होता है हमें, यू का अर्थ होता है तुम्हें, ये यू का अर्थ भी तुम्हें, हिम हर इट का अर्थ होता है उसे या उसको, और देम का अर्थ होता है उन्हें या उन लोगों को या उन लोगों की या उन लोगों के। क्लियर है ये चीज? तो इस टेबल को भी आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। अब हम तीसरी टेबल बना